पर और इसी बीच कुम्हेर में सीएम भुजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। कुम्हेर डी की इस सभा में कैबिनेट में मेरे साथी आपके अपने ही भाई जवाहर सिंह जी बेड़म साहब, हमारी सांसद रंजीता कोहली जी, हमारे लोकसभा के प्रत्याशी भाई रामस्वरूप जी कोहली साहब और आपके अपने लाडले भाई डॉक्टर शैलेश सिंह जी, वेर के विधायक भाई बहादुर सिंह जी कोहली साहब, कामा की विधायक नौचम चौधरी साहब, पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई मनोज भारद्वाज जी, लोकसभा के समन्वयक भाई भूपेंद्र सैनी जी, लोकसभा संयोजक भाई भगवान दास जी, प्रदेश के प्रवक्ता भाई शैलेश कौशिक जी, जिला प्रभारी गोवर्धन सिंह जी जादौन साहब, हमारे कुंवर साहब दीपराज सिंह जी, गिरीश चौधरी जी उप महापौर, हमारे गोविंद चौधरी जी जिला महामंत्री, मनोज प्रधान जी, दौलत फौजदार जी, शिवानी दायमा जी, ज्वाइन किए ऐसे सभी हमारे चेयरमैन साहब, कोऑपरेटिव के चेयरमैन साहब और सभी ऐसे हमारे मंच पर विराजमान नेतागण, मेरे सामने बैठे दी कुम्हेर की वो सरदारी जो हमेशा लोहा लेने का काम किया है, ऐसे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने देखा है 2014 से पहले इस देश की स्थिति कैसी थी, 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, चाहे हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, हमारे देश का विकास हो, हमारी सीमाओं की सुरक्षा हो या हमारा दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का मान और सम्मान हो, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार काम किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 में आते ही कहा था कि मेरी यह सरकार गरीब, किसान, युवा और महिला की सरकार है। यह मेरी सरकार गरीब कल्याण के लिए सरकार है। आपने देखा होगा जिस तरह से लगातार गरीब कल्याण के काम इस देश के अंदर हुए हैं, माता बहनों के लिए जिस तरह से उन्होंने काम किया है, चाहे उज्ज्वला की गैस देने का काम हो, चाहे माता बहनों को सम्मान देने का काम हो, क्योंकि माता बहनें जब शौच के लिए जाती थी, अंधेरे का इंतजार करती थी, सुबह अंधेरे से पहले होकर के आती थी। अगर माता बहनों को सम्मान देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश में आए दिन भ्रष्टाचार होता था, भ्रष्टाचार की दावत लिखी जाती थी, धरती पर भी भ्रष्टाचार होता था, आकाश में भी भ्रष्टाचार होता था, पाताल में भी भ्रष्टाचार होता था, भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार होता था। देश को ऐसे लगने लगा था कि आखिर इस देश का क्या होगा, लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। आतंकी आते थे, आतंकवाद करके कहीं ना कहीं चले जाते थे। देश सोचता था कि आखिर ये क्या हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, आज तक कोई आतंकवादी आया क्या? किसी आतंकवादी ने पैर रखा क्या? मैं यही कहना चाहता हूं, जब आते थे आतंकी आते थे, कहीं ना कहीं बम फोड़ के चले जाते थे, अरे यहां तक कि सेना के सैनिकों का सिर काट करके भी ले जाते थे, सिर काट करके भी ले जाते थे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, मोदी जी ने कहा भ्रष्टाचार को नहीं होने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा।
अगर खाया हुआ है तो उसको भी निकलवा लूंगा। क्या भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप बताइए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भ्रष्टाचारियों को छोड़ना चाहिए क्या? आप बताइए, छोड़ना चाहिए क्या? तो अब जब कार्रवाई हो रही है तो आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर एक गठबंधन हुआ है। गठबंधन कहूं या उसको ठगबंधन कहूं, वो कहता है कि भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहिए, भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहिए। बचाना चाहिए क्या? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इन भ्रष्टाचारियों को, ये कहते ईडी आ गई, सीबीआई आ गई। अरे भाई, जब भ्रष्टाचार किया है तो आएगी, भ्रष्टाचार किया है तो किसके पास? आपके पास आएगी या सीबीआई? बताइए मेरे को। अरे वो ईडी आपके पास आएगी क्या? अरे आपके पास आगे क्या करेगी ईडी? तो वहीं जाएगी जब भ्रष्टाचार किया है। लेकिन कहते हैं ईडी आ रही है, ईडी का डर दिखा रहे हैं। अरे डर क्या होता है? अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो आएगी ईडी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, इस देश को विकास की राह पर अगर किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कोरोना की महामारी थी, उस महामारी के अंदर आपने देखा होगा दुनिया के देश इस बात को कहते थे कि भारत बड़ी आबादी वाला देश है, कैसे बचेगा, कैसे नहीं बचेगा। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि कोरोना में देश को तो बचाया, लेकिन कम से कम दुनिया के 100 देशों को फ्री वैक्सीन देने का भी काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। यही नहीं मित्रों, रक्षा के क्षेत्र में हम बात करते हैं, अगर कहीं कोई एक रक्षा के क्षेत्र में कोई सामान बनता था, कोई नहीं बनता था। सारा का सारा सामान रक्षा के क्षेत्र का हमारा विदेश से खरीदा जाता था। आज हम आत्मनिर्भर हुए हैं, आज हम आत्मनिर्भर हुए हैं। रॉकेट भी हम बना रहे हैं, उस लड़ाकू विमान भी हम बना रहे हैं, हेलीकॉप्टर भी हम बना रहे हैं, और सारा का सारा हम दुनिया को दे भी रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, नरेंद्र मोदी जी के। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सरकार को आए 4 महीने के लगभग हुए हैं, हमें 90 दिन का कार्यकाल मिला था, काम मिला था करने का, क्योंकि आचार संहिता लग गई, 90 दिन का काम करने को मिला था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने किसी ने हमसे मांग की थी क्या? आपने हमसे सम्मान निधि की मांग की थी क्या? लेकिन हमें पता है हमारा किसान को जितना करेंगे, जितना ही हमारा देश उन्नति को करेगा, जितना ही हमारा देश उन्नति करेगा। हमारे देश की उन्नति किसान के खेत और खलिहान से निकलती है, हमारे देश की उन्नति किसान के घर से निकलती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, हमने कहा कि 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी देते हैं। हमने कहा हम भी आपको देंगे, और पहली कैबिनेट में पहली 2,000 की किस्त हमारी राजस्थान सरकार ने भी देने का काम किया है। हमने वो 6,000 से बढ़ा करके 8,000 करने का काम हमारी पहली कैबिनेट में हमने किया है। और यही नहीं किया, ऐसे किसान जिनके पिताजी का देहावसान हो जाता था, उनके नामांतरण, उनका म्यूटेशन खुलता था, उनके बेटी और बेटे के नाम, हमारी केंद्र की सरकार ने लगातार पत्र लिखे थे कांग्रेस को कि जो उनके पिताजी जो स्वर्गवास हो गया, उनकी सूची भेजिए, उनको भी सम्मान निधि देने का काम करेंगे। वो सूची भी नहीं भेजी। वो सूची 63,000 लोगों से ऊपर की सूची हमने भेजी भी है, और उनको किसान सम्मान निधि देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, हमने कहा हमारी एमएसपी बढ़ाने का काम करेंगे। गेहूं की 2275 रुपए थी, हमने 125 रुपए बढ़ा करके किसान को 125 से
बढ़ा करके 2275 से 2400 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे भाई और बहनों, हमने जो आपसे एक एक वायदा किया है, हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन थी जो हमारे बुजुर्गों को मिलती है, हमारी माताओं को मिलती है, उसका पैसा कांग्रेस ने नहीं बढ़ाया। हमने कहा हम बढ़ाएंगे और हमने 1000 रुपए से 1150 रुपए का करने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो पंचायत के जनप्रतिनिधि हो, निकाय के जनप्रतिनिधि हो, उनका भी भत्ता नहीं बढ़ाया था। उनका भी भत्ता बढ़ाने का 15% हमारी सरकार ने किया है। वो दिन रात घूमते हैं, दिन रात जाते हैं, विकास के लिए घूमते हैं। उनका भी भत्ता बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया। हमारी आंगनवाड़ी की बहनें हैं, हमारी आशा सहयोगिनी है, उनका भी भत्ता नहीं बढ़ाया। उनका भी भत्ता 15% बढ़ाने का काम हमारी 3 महीने में हमारी सरकार ने सबसे पहले आशा सहयोगिनी और आंगनवाड़ी